एक बार विष्णुगुप्त चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, ऋषि वरुचि के साथ बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सम्राट धनानंद के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और मैं उनके राज्य का सर्वनाश अवश्य करूंगा। यह सुनकर ऋषि वरुचि ने कहा, यह कैसे संभव है? यह बहुत ही असंभव कार्य है। तब चाणक्य ने कहा, मैं इसके लिए एक तेजस्वी, पराक्रमी और वीर बालक की खोज करूंगा। अभी ये बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर बच्चों की एक टोली आई, जिसमें एक बच्चा बहुत ही तेजस्वी दिखाई दे रहा था। खेल खेल में बच्चे राजक्रिया करने लगे। उसमें वो तेजस्वी बालक राजा की भूमिका निभाने लगा। उस टोली के कई लड़के उस बालक की प्रजा बने थे। वह कभी किसी को हाथी या घोड़ा बनाकर उस पे चढ़ता और राजा की तरह सबको सज़ा देता या इनाम देता। चाणक्य ने जब उस बालक को देखा तो वह भी ऋषि वरुचि के साथ उनकी राजक्रिया देखने लगे। चाणक्य को उस बालक ने इतना प्रभावित किया कि वह भी उस खेल में शामिल हो गए और वह एक ब्राह्मण की तरह ही उस बालक के पास गए और बोले, राजन, मैं बहुत वृद्ध हूँ, मेरे पास कोई काम काज नहीं है और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर आप मुझे भी एक गाय दे देंगे तो मेरे परिवार का लालन पालन अच्छे से हो जाएगा। तब उस बालक ने राजा की तरह ही बोला, देखिए आसपास कितनी सारी गायें हैं, आपको जितनी गाय चाहिए आप ले सकते हैं। तब विष्णुगुप्त चाणक्य ने कहा, यदि गाय का स्वामी आ गया और मुझे इसके लिए सज़ा दी तो मैं क्या करूँगा? तब उस बालक ने फिर से एक राजा की तरह ही बोला, आप गाय जो पसंद है लीजिए, किसकी हिम्मत है कि वो आपको सज़ा दे? मैं एक सम्राट हूँ और यह मेरा आदेश है। यह सुनकर ब्राह्मण उस बालक से बड़े प्रभावित हुए और उन्हें लगा, ऐसे ही तेजस्वी बालक की मुझे तलाश थी। चाणक्य ने उस बालक का नाम पूछा, तभी उस बालक की माँ वहाँ आ जाती है और चाणक्य से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है और बोलती है कि यह बच्चा बहुत शरारती है, आप इसकी किसी भी बात का बुरा मत माने। तब चाणक्य ने कहा, नहीं नहीं, यह बालक बहुत ही होनहार है और बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। तुम मेरा परामर्श मानो और इसकी मानसिक उन्नति के लिए इसे राजकुल में लेकर जाओ। तब उस बालक की माँ ने कहा, यह कैसे हो सकता है? इसके पिताजी पहले ही राजा की आज्ञा से बंदी बनाए जा चुके हैं। तब चाणक्य जी ने कहा, ये मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा और तुम्हारे बालक का कोई अनिष्ट नहीं होगा। तुम इसको एक बार राजकुल अवश्य लेकर जाओ। यह सुनकर उस बालक की माँ ने कहा, ठीक है, और चाणक्य उस बालक को आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। बहुत सोच विचार करने के बाद एक दिन उस बालक की माँ बहुत डरते डरते उस बालक को राजकुल में लेकर गई। उस समय के राजा नंद एक बहुत ही क्रूर और दूसरों को सताने वाले राजा थे और उनका पूरा राज दरबार चापलूसों और मूर्खों से भरा हुआ था। पहले राजा लोग एक दूसरे के बल, बुद्धि और वैभव की परीक्षा लिया करते थे और इसके लिए तरह तरह के उपाय किया करते थे। उन्हीं दिनों में एक राजा ने राजा नंद को एक लोहे का पिंजरा भेजा, जिसके अंदर मोम का एक शेर था। इसके साथ यह शर्त भी रखी गई कि इस शेर को बिना पिंजरा खोले बाहर निकालना है। तभी वह बालक अपनी माँ के साथ वहाँ पर पहुँचा। बालक की उपस्थिति में ही राजा ने ये घोषणा की, जो भी इस शेर को बिना पिंजरा खोले बाहर निकालेगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा। राजा नंद के सारे सेनापति और मंत्री इस पर सोचने लगे, लेकिन किसी को कोई उपाय नहीं सूझा। तभी उस बालक ने कहा, मैं ऐसा कर सकता हूँ। यह सुनकर सारे राज दरबार में उपस्थित लोग जोर जोर से हंसने लगे। राजा नंद ने पूछा, यह बालक कौन है? तब राजा के सेनापति ने बताया कि इनके पिता पहले से ही हमारे
जेल में है और वो यहाँ के सेनापति हैं। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बोला, यदि तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम भी अपने पिता की तरह जेल के अंदर चले जाओगे। लेकिन बालक कहाँ मानने वाला था। बालक की माँ ने सोचा, ये मैंने क्या नई मुसीबत मोल ले ली। लेकिन तभी वो बालक पिंजरे की तरफ बढ़ा और पिंजरे को चारों तरफ से देखा। फिर उसने आसपास की सारी लोहे की सलाखों को एकदम गर्म कर दिया और उसकी गर्मी से मोम का शेर पिघलने लगा। थोड़ी ही देर में सारी सलाखें गर्म हो गई और मोम का शेर बिल्कुल पिघल गया। शर्त के अनुसार बिना पिंजरा खोले ही सिंह को बाहर निकाल दिया गया। यह सुनकर सारे दरबार के लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा भी उस बालक से बहुत प्रभावित हुए। वो इतने खुश हुए कि उस बालक को तक्षशिला के बहुत बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। आगे चलकर यही बालक चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री बने। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।